बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। पीडीएम लग ऐसा रहा है कि पीडीएम अपने मकसद में कामयाब हो गई है। ये मकसद नहीं कि वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने में या तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उससे जुदा करने में, इस मकसद में तो कोई कामयाब नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ छोटे मोटे लोग चले जाएं, कुछ लोग छोड़ दें, लेकिन पार्टी तो ख़त्म नहीं होगी। ना पार्टी टूटेगी ना कारकुन टूटेगा, क्योंकि पार्टी के लीडरान टूट सकते हैं, कारकुन नहीं टूट सकता। कारकुन देखो, एक मिडिल क्लास कारकुन है, पीपल तहरीक इंसाफ का पढ़ा लिखा कारकुन है। उसके सामने पाकिस्तान का पूरा, यानी कि 1947 से लेकर आज तक की तारीख पड़ी हुई है, वो सारा कुछ जानते हैं इस चीज़ को। वो कभी नहीं छोड़ेंगे जो चीज़ उनके सामने एक नज़र है और जो इस हुकूमत का जो बैकग्राउंड है उसको देखकर, और ख़ास करके इसमें जो जो लोग हैं इस हुकूमत में, उनको देखकर तहरीक इंसाफ के अलावा कोई चॉइस नहीं है लोगों के पास। जो हाँ, ज़बरदस्ती तोड़ा जाए कुछ लोगों को या इस तरह किया जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो भी देखो, कारकुन को तो कोई ज़बरदस्ती नहीं तोड़ सकता है। कारकुन तो अपनी मर्ज़ी से जाएगा, आप कुछ भी करते रहो। लोगों के दिलों में या लोगों के जहनों में एक बात है जो घर कर चुकी है, और ख़ास करके इनके 30-40 सालों ने और इस एक साल ने जो कुछ इन्होंने आवाम से किया, वो लोगों के दिलों में बैठ गया है। लोगों का जीना आराम हुआ है, लोगों का वक्त गुजारना मुश्किल है, इलाज के लिए हर चीज़ मुश्किल है। यानी कि पाकिस्तानी इस टाइम उस चक्की में पिस रहे हैं जिसमें कोई दाना नहीं है, लेकिन चक्की घूम रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ पाकिस्तान के ही साथ ऐसा क्यों होता है, दुनिया के और मुल्कों में साथ क्यों ऐसा नहीं होता है? या फिर कुछ गल्फ़ की कंट्रियां हैं इस तरह का, या जिस तरह सीरिया है या इस तरह, लेकिन उधर भी एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की एक साजिश उन मुल्कों में भी घुसी हुई है, इसलिए वो ख़राब हो रहे हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं है? कोई हुक्मरान आता है तो वो अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, हर चीज़ के लिए सोचता है। लेकिन इसमें पीडीएम कामयाब क्यों हुई है? जो बात मैं कर रहा हूँ वो फ़ौज और अवाम में एक किस्म की दूरियां डालने में कामयाब हुई है। लेकिन फिर भी फ़ौज और अवाम में कोई दूरी नहीं है। ये कुछ लोगों से अवाम का इख्तलाफ है, जैसे मेरा भी है। मैं भी समझता हूँ कि बाजवा ने गलत काम किया था, या बाजवा के कुछ लोगों ने गलत काम किया है कि पाकिस्तान की इस तरह की हालत हो गई है। अब जो हम देख रहे हैं, जी रहे हैं लोग, ज़िंदगी जब तक है जिएंगे भी, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। हर, यानी कि जो आदमी 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाह भी ले रहा है, उसके भी 15 दिन नहीं गुजर रहे उसमें। और सोचो जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी क्या हालत होती होगी। दूसरे नंबर पे जो पीडीएम ने फ़ौज के अंदर, यानी कि ऊपर की सतह पे, नीचे नहीं, नीचे लोग समझते हैं पीडीएम को, लेकिन ऊपर की सतह पे जो एक किस्म का बीज बोया है या कुछ ऐसी बातें की गई हैं अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए, ये आपको नज़र आ रहा है। और फिर पीडीएम ने फ़ौज का तो किया ही किया, अभी अदलिया का भी वही कर रहे हैं जो इन्होंने फ़ौज के साथ करना चाहा, और अदलिया के साथ भी। और ऊपर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक दो बयानात हमारी नज़रों में आए हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयानात बाहर आते। वो फ़ौज के अंदर का मसला है, वो बाहर लाना या इस तरह के काम करना, ये एक गद्दारी है, अपने हलफ से गद्दारी है या इस तरह की। और जो कोई ला रहा है वो फ़ौज के हक़ में भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के हक़ में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ये खबरें बाहर पहुँचा रहा है वो सिर्फ पीडीएम का फ़ायदा चाहता है, पाकिस्तानियों का नहीं। इन खबरों से लोगों में शशदिली, बददिली पैदा हो रही है, और जो लोग ये नहीं भी सोचते थे कि फ़ौज और अवाम में इस तरह की चीज़ है, वो भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। देखें, अवाम पाकिस्तान की ख़ास करके अपनी फ़ौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हर आदमी शामिल है, इख्तलाफ है हर आदमी का। लेकिन अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयानात आए हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी इतनी बड़ी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयानात हैं, या उनका एक बयान है जो चल रहा है, या फिर आगे कुछ गलत करके इन्होंने पेश किया है। जो आगे वाले लोग हैं, जिस तरह पीडीएम के या इस तरह के लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को। और मैं सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, देखें, 10 से 12 या 15 हज़ार लोगों को गिरफ़्तार करना कोई
मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों के जलसों में इतने आदमी नहीं आते। ये जो 14-18 पार्टियां बनी हुई हैं, जितने आदमी आपने एक पार्टी के वो कारकुन थोड़े से जो इंतशार या इस तरह के केसों में आपने पकड़ लिए हैं, फिर हर आदमी को ऊपर आप दहशतगर्दी का मुकदमा काट रहे हैं, यानी कि इस तरह उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये 10-12 हज़ार आदमियों को दहशतगर्द साबित करने से आप पाकिस्तान के हालात पे कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, मेरी बातों से नाराज़ ना होना, मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी दिल दुखता है पाकिस्तान के लिए। क्या इन 10-12 हज़ार आदमियों के गिरफ्तारियों से या उनको सजाएं देने से या जो फौजी अदालतों का एक चल रहा है, यानी कि मेरे नज़दीक तो ये जो फौजी अदालतों का जो हवा उड़ाया गया है PDM की तरफ से, ये पाकिस्तानियों में एक किस्म की नफरत पैदा करने के मुतरादिफ है। खौफ, देखें, एक कारकुन है, कारकुन कभी भी इस तरह का खौफ महसूस नहीं करता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुन ही सारे पढ़े लिखे मिडिल क्लास कारकुन है। और दूसरे नंबर पे अगर 3 जमातें हैं, यानी कि बड़ी वाली, एक तो पीपल पार्टी है और नून लीग है, उसके बाद ANP है। अगर ANP के कारकुनों को इस तरह नहीं तोड़ा जा सका जो पक्के कारकुन है, तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कौन तोड़ सकता है? उनके सामने तो ये लोग हैं जो अभी सामने हैं, जो खड़े हैं, जो नज़र आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर, आप अपनी तकारीर से ये साबित ना करें कि आप एक साइड में हैं। आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इतना बड़ा अहदा अल्लाह की तरफ से आपको मिला हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान की, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ PDM के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप पूरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। आपको चाहिए कि आप ऐसी बात करें जिससे ये माहौल ठंडा हो। ये ना हो कि देखें 2-4 आदमियों को सजा देने से ये काम ख़त्म नहीं होगा। 9 लाख से ज़्यादा फौज है इंडिया के छोटे से एरिया कश्मीर में, क्या वो कंट्रोल कर सकी इस तरह? इसराइल के पास दुनिया का सबसे जदीद असला है, तो छोटा सा फ़लस्तीन का एक एरिया है, क्या फ़लस्तीन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है? मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं फ़ौज के मुखालिफ, मैं सामने जो चीज़ है वो रख रहा हूँ कि क्या उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया? इतना बड़ा पाकिस्तान, यानी कि 24 से 25 करोड़ लोग, उसमें से अगर 1 करोड़ भी फ़ौज के मुखालिफ हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो क्या आप कंट्रोल कर सकेंगे? देखें सर, जो चीज़ मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है उसको बोलने का, उस पर बोलने का हर एक को हक़ है, और आप ये इजाज़त दें हर एक को। आपके पास अल्लाह ने ताकत दी है, आप सब पाकिस्तानियों को एक साथ करके एक तकरीर करें कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और दूसरा, आपने जिन लोगों को पकड़ा है, क्या उनके ख़िलाफ़ ये साबित हुआ है? आजकल तो वीडियो पे हर चीज़ सबूत के तौर पर नशर हो रही है। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म पे भी आप चले जाओ तो आपको ये नज़र आएगा कि ये जो चीज़ें की हुई थी ये करवाई गई हैं। तो क्या उनमें से एक आदमी भी आपने पकड़ा, या आप चलो एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दे, वो इस चीज़ की इंक्वायरी करे? तो सबसे पहले तो मैं सलूट करूंगा फ़ौज को तो पहले भी सलूट करता हूं, आप सबको भी और PDM को भी। अगर इंडिपेंडेंट कमीशन ये फैसला कर दे कि ये लोग तहरीक इंसाफ के थे और इन्होंने जानबूझ के आर्मी, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आर्मी से मोहब्बत नहीं करता है, तो सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ूंगा और सलूट करूंगा PDM को भी और पाकिस्तान फ़ौज को भी। दूसरी बात ये है सर कि देखें, ये आम लोगों के घरों में छापे मारना और ख़ास करके ये जो औरतों की, इससे क्या हो रहा है? क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? ख़ास करके हमारी फ़ौज को, क्योंकि लोगों के जहन में ये बिठा दिया गया है इस PDM की तरफ से कि ये जो कुछ भी हो रहा है हम कर रहे हैं, ये औरतों की, यानी कि इंसल्ट, आदमी बूढ़ों बच्चों को गालियां देना पुलिस की तरफ से, आम लोगों की जो PDM के लोग हैं उनकी तरफ से। तो PDM तो ये साबित कर चुकी है कि ये फ़ौज है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे है। हर आदमी, उनके बयानात देखें, आप किसी जगह भी चले जाएं, हर आदमी का बयानात देखें, वो तो कहते हैं हम ये नहीं कर रहे। पुलिस को बोलो, पुलिस बोलती है हम नहीं कर रहे। तो सर प्लीज़, ये नफ़रत, ये जो चीज़ है ये मुल्कों के लिए भी अच्छी नहीं है, और ख़ास करके क़यामत तक रहने वाले मुल्क और क़यामत तक रहने वाली ये फ़ौज, इसके लिए अच्छी नहीं है ये नफ़रत। आप प्लीज़ इस चीज़ पे ठंडा करने के लिए अपनी तरफ से आप कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है।
कोई पार्टी आपको या जो आपका टेनोर है उसको ना कम कर सकती है ना ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि फ़ौज तो आपके कंट्रोल में है और फ़ौज एक ताकतवर इदारा है। दूसरे नंबर पे जो आदमी भी आएगा, अगर वो फ़ौज के मुखालफ जाएगा तो अवाम उसके ख़िलाफ़ हो जाएगी। अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी उनको नज़र आ रहा है कि एक पार्टी के साथ 18 पार्टियां मिलकर ऊपर से इस्टेब्लिश मिलकर एक कार्रवाइयाँ कर रही है। एक आदमी को, ख़ास करके इमरान खान को, जो एक मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान अच्छा हो, एक साल में जो कुछ मैंने देखा है ये पिछले 40-50 सालों में नहीं देखा है। तो ये कहने का मकसद है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सर मैं एडवांस माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई आदमी बात करे, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम PDM का साथ दें तो ये कभी नहीं होगा। हम अपनी जानें दे देंगे, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने जितना भी ख़ानदान है मैं उनसे अलग हो चुका हूँ। मेरा उनसे अब कोई तल्लक नहीं है। मैंने उनको बोल दिया है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन अगर एक चीज़ से मेरी किसी बात से हो सकता है किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, मैं वो ज़रूर करूँगा। PDM के कहने पे, इन जमातों के कहने पे मैं कभी भी अपने आप को नहीं रोकूंगा पाकिस्तान के हक़ में बात करने में और पाकिस्तानियों के हक़ में। तो मैं ख़ास करके अपनी फ़ौज के अगर किसी जवान को मेरी तरफ से दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और पाकिस्तानियों से भी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और अगर हम हैं तो फ़ौज है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।